हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हेल्दी मसाला किचन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं गुजिया बना रही हूँ और होली का त्योहार आ रहा है तो हम सबके घर में गुजिया बनाई जाती है। गुजिया आप घर में आसानी से कैसे बनाएं, तो मैं आज आपको आसान तरीके से गुजिया बनाना बताऊंगी। तो चलिए गुजिया बनाना शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए हम सबसे पहले आटा गूंदेंगे। तो यहाँ मैं 3 कप मैदा ले रही हूँ। ये 250 ग्राम का कप होता है। तो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से कोई भी कप कटोरी ले सकते हो जितनी आपको बनानी हो। इसमें 25 से 30 गुजिया आराम से बन जाएंगी। अब इस आटे में हम मोहन लगाएंगे। पहले हम इसमें घी डालेंगे। आप चाहो तो देसी घी भी डाल सकते हो, चाहो तो आप रिफाइंड भी डाल सकते हो, जो आपको पसंद हो वो इसमें डालेंगे। ये मोहन के लिए डालते हैं हम। हमें इसमें इतना ऑयल डालना है जिससे कि आटे का लड्डू बन जाए। सारे आटे में इसको आराम से मिला देंगे। देखो इस तरह से लड्डू सा बन जाना चाहिए। ये मोहन परफेक्ट रहता है। यहाँ मैं ये आधा गिलास दूध ले रही हूँ। अगर जो आप चाहते हो कि सॉफ्ट बने और नरम होनी चाहिए गुजिया, उसकी पापड़ी टाइट ना हो, तो यहाँ आप थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं। आपको ज्यादा खस्ता चाहिए तो आप घी ज्यादा रखो और दूध मत मिलाओ। तो ये आप लंबे समय तक खाओगे तो इसकी पापड़ी टाइट नहीं होगी, ये सॉफ्ट ही रहेगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूध डाल के मान रही हूँ। तो इससे सॉफ्ट भी बनेगी और ये मिठास भी आ जाती है पापड़ी में। दूध हमें फुल क्रीम लेना है और दूध कच्चा हो तो ज्यादा अच्छा है। और ना दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। और ठंडा होगा तो उसकी गुठलियां बन जाएंगी आटे में। बस रूम टेम्परेचर पे हो, नॉर्मली दूध डालना है और उसको अच्छे से मिक्स करके उसी में आटा में लगा रही हूँ। ये आटा हमें थोड़ा सा टाइट ही लगाना है। इसको लगा के थोड़ा सा हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इसको ढक के, ये देखो थोड़ा सा टाइट है, जैसे हम पूरी का आटा लगाते हैं ना, उसी तरह से लगाना है। इस आटे को हम ढक के छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। यहाँ मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रखी है। इसमें मैं 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा गर्म करके, ये 5 चम्मच बादाम है, इसको रोस्ट करके ये थोड़े अच्छे फूल जाते हैं और क्रंची हो जाते हैं तो इनका टेस्ट अच्छा आता है। इस तरह रोस्ट करके ही मैं डाल रही हूँ। आप चाहो तो कम ज्यादा भी कर सकते हो। कोई और भी ड्राई फ्रूट डालना चाहो तो आप वो भी डाल सकते हो। और गैस की फ्लेम को कम ही रखना है, बहुत तेज नहीं करना है। अब इतना ही सेकने के बाद मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब काजू सॉफ्ट होते हैं तो ये भी जल्दी से हो जाते हैं हल्की आंच पे। ये भी मैंने 4-5 चम्मच ही लिए हैं काजू भी, देखो जल्दी से हो जाते हैं। ऐसे ही निकाल लेना है इनको। ये 5 चम्मच मैंने चिरौंजी ली है और 5 चम्मच ही किशमिश ली है। मैं इनको सेकूंगी नहीं, ये सॉफ्ट होती हैं तो ये जल जाती हैं। ये खोया है, ये मैंने घर में ही बनाया है। ये आधा किलो के करीब खोया है। इस खोए को बना के मैंने फ्रिज में रख लिया था तो ये थोड़ा टाइट हो गया है। तो मैं इसको गर्म कर लूंगी, ये सॉफ्ट हो जाएगा तो आसानी से स्टफिंग तैयार हो जाएगी। और ये मैंने मिल्क पाउडर से बनाया हुआ है। खोए की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, उसको देख के आप 10 मिनट में आसानी से खोया बना सकते हो। उस वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगी। त्योहारों के टाइम पे कई बार आसानी से खोया मिलता भी नहीं है, और मिलता है तो कई बार प्योर नहीं होता, मिलावटी मिलता है। इसलिए आप या तो दूध से खोया बनाएं पका पका के, या फिर आप पाउडर से खोया बना लें। अगर जो आपको खोया चिकना ज्यादा बनाना है तो आप उसमें घी का थोड़ा सा ज्यादा यूज करोगे तो वो इस तरह चिपकेगा नहीं। तो मैंने इसमें घी थोड़ा कम रखा था, हम घी कम खाते हैं। तो अभी इसको हल्का सा गर्म कर लूंगी मैं ऐसे निकाल के, और ठंडा होने के बाद में फिर मैं इसमें सूजी और बूरा दोनों मिलाऊंगी। ये मैं सूजी को थोड़ा सा गर्म करूंगी, इसको रोस्ट कर लेंगे। इसको भी हल्की आंच पे ही सेकना है। थोड़ी देर सेकने के बाद में ये सुनहरे से कलर की हो जाएगी तो फिर हम इसको खोए के साथ मिक्स कर लेंगे। ज्यादा तेज पे सूजी जलने लगेगी, इसलिए गैस की फ्लेम को कम रखें और इसको हल्की हल्की आंच पे इसको इस तरह ही भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद में फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये सूजी भी मैंने 1 कप ली है। आप चाहो तो इसको कम भी कर सकते हो, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, खाली खोए के भी बना सकते हो। जैसा आपको पसंद हो आप उस हिसाब से बना सकते हो, लेकिन सूजी का आपको ज्यादा पता नहीं लगेगा। खोए के साथ मिक्स होके इसका टेस्ट अच्छा आता है। देखो हल्की हल्की सुनहरी होने लगी है, अब ये जल जाएगी। यहाँ मैं गैस की फ्लेम को बंद करती हूँ। अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है, इतनी ही हमें चाहिए। अब मैं इसको उतार लेती हूँ। ये 1 कप नारियल है, ग्रेट किया हुआ सूखा गोला। इस तरह इसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसका भी टेस्ट अच्छा आता है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो नारियल का बुरादा बाजार में सूखा मिलता है, आप इसकी जगह वो भी यूज कर सकते हो। और जो सूखा होता है उसको भूनने की जरूरत नहीं होती है, बहुत बारीक होता है तो उसका जलने का डर होता है। इसी तरह से गर्म करके मैं इसको खोए में मिला दूंगी। ये सूजी मैंने पहले ही इसमें मिला दी है, देखो गर्म करने के बाद इसमें डाल दी है। अब नारियल भी इसी में डाल देंगे।
मैं यहाँ पे चिरौंजी और किशमिश को ऐसे ही डाल दूंगी। और ये जो बादाम काजू है इनको मैं क्रश करके डाल रही हूँ, किसी कपड़े में रख के बेलन से, उससे थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो इस तरह ही डालना है। मिक्सी से करेंगे तो बहुत पाउडर बन जाएगा, ये थोड़े थोड़े मुंह में आते हैं तो अच्छा लगता है। और ये बूरा है, जितना मैंने खोया लिया था तो मैं बूरा उतना ही ले रही हूँ, आधा किलो से कम ही है ये बूरा। तो बूरा इसलिए मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि चाशनी हम ऊपर से चढ़ाएंगे तो फिर मीठा ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। आप विदाउट चाशनी के बनाओगे तो थोड़ा सा मीठा अंदर तेज़ कर लो, अगर जो मीठा अंदर ज़्यादा होगा तो चाशनी की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह से सबको मिक्स कर लेंगे। खोया थोड़ा ज़्यादा ही रखना चाहिए जिससे कि पेस्ट थोड़ा सा चिपका हुआ बने। इस तरह का पेस्ट होगा तो ये भरना आसान रहेगा और ये निकलेगा भी नहीं। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये आटा हमारा सेट हो गया है। इसको इस तरह से थोड़ा मलेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयां बनाएंगे। छोटी बड़ी जितनी आपको पसंद हो, छोटी छोटी लोइयां बना के इसको हम बेल के रखेंगे। जैसे पूरी बनाते हैं बस उसी साइज की बनानी है। क्योंकि ये मैदा है तो इसकी मोटी पूरी अच्छी नहीं लगती। बचे हुए आटे को कपड़े से ढक देंगे। ये मैं ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ, जैसे लोग बनाते हैं, हलवाई लोग बनाते हैं। मैं हाथ से भी बना के दिखाऊंगी। ये ऐसे गोल गोल बना लेंगे, बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी सी लोइयां बना के ऐसे गोल गोल कर लेनी है। ऐसे बना के और हमें इसको एक एक ऐसे बेलते हैं। ना इसमें आटा लगाने की जरूरत पड़ेगी और ना इसमें घी लगाने की पड़ेगी। देखो आसानी से बिल जाएगी। ये मीडियम साइज है, बस इसी साइज की मैं सारी बेलूंगी। इसी तरह से 5-6 पूरियां बेल के मैं रख लेती हूँ। जो साइज आपको पसंद हो, छोटी बड़ी आप कोई भी साइज की बना सकते हो। इसमें 1 या 1.5 चम्मच पेस्ट भरेंगे, इससे ये पूरी भरी हुई लगेगी। इसको हल्का सा पानी लगा के भी बंद कर सकते हैं। इसको ऐसे चिपका लेंगे। गुजिया के किनारे की शेप हाथों से भी दे सकते हैं। गुजिया बनाने वाला कटर है तो आप उससे भी बना सकते हैं। ये देखो इस तरह से दोनों उंगलियों से जैसे चुटकी भरते हैं, ऐसे चुटकी में ऐसे दबा के ऊपर को करेंगे, फिर नीचे, एक बार ऊपर की तरफ फिर नीचे, वापस ऊपर की तरफ फिर नीचे, ऐसे मोड़ते जाएंगे। बड़े आसानी से हो जाती है और कितनी सुंदर लगती है। ये देखो ट्रेडिशनल तरीका तो यही है जो पहले लोग बनाते थे, तो इसी तरीके से बनाते थे। इसमें से कुछ भी वेस्ट जाएगा नहीं। और ये देखो आराम से बन गई है। इसी तरह मैं दूसरी बनाती हूँ। ये गीला पेस्ट है, ये देखो आराम से भरा जा रहा है और ये फैलेगा भी नहीं, बिखरेगा भी नहीं। इस तरह हल्का सा पानी लगाना है, ज्यादा पानी भी नहीं लगाना। और ये दोनों किनारों को मिला लेंगे। थोड़ा सा छोटा बड़ा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह इसको ऐसे मिलाने के बाद में ऐसे दबा देंगे तो ये खुलेगी भी नहीं और फटेगी भी नहीं। ऐसे ही इसको मैं एक और बना के दिखाती हूँ। ऐसे ऊपर फिर वापस नीचे, ऊपर फिर वापस नीचे, ऐसे दबा दबा के। ये देखो कितने आराम से हो रहा है। ये देखो आराम से बन गई है और कितनी अच्छी लग रही है। एक आप अगर जो हाथ से ना बना पाओ तो ऐसे चकले पे रख के भी आराम से बना सकते हो। ये देखो बनानी उसी तरीके से है, ऊपर की तरफ फिर नीचे। हाथ में लेके ना बना पाओ तो ऐसे करके भी बना सकते हो। ये देखो ऐसे भी बना सकते हो। ये आराम से हो गई। देखो अगर आपको वो बनाना मुश्किल लगे तो आप उसी तरीके से भर के और बंद करके तो आप इसको ऐसे प्रेस करके कांटे की हेल्प से ऐसे भी बना सकते हो। कांटे की हेल्प से बना लो, आराम आराम से इसको ऐसे दबा दो, तब भी पेस्टिंग बाहर नहीं आएगी और ये फटेगी नहीं। ये देखो कितने आराम से बन गई। आप ऐसे भी बना सकते हो। हाथ से आपको मुश्किल लग रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आप ऐसे भी बना लो। आपके पास टाइम नहीं है या कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो आप कटर से भी बना सकते हो। देखो भरना तो हमें उसी तरीके से है, ऐसे ही चिपका लेना है। फिर आपके पास ये गुजिया का कटर हो तो आप इससे भी बना सकते हो। इसको प्रेस करके दबाते हुए और ऐसे घुमाते हुए इसको ऐसे काट लेंगे तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ये देखो ये भी आराम से बन जाती है। देखो इसकी भी, ये भी प्रेस होके कट गया अच्छे से, तो ये भी निकलेगी नहीं पेस्टिंग। ऐसे बना लेंगे। यहाँ मैं गुजिया के लिए चाशनी के लिए पानी रखती हूँ। ये 1 कटोरी पानी है और 1 कटोरी ही हम चीनी डाल रहे हैं भर के। और जब तक उबाल आएगा हमें तब तक इसको पकाना है। और ये इलायची डाल रही हूँ मैं, 4-5 इलायची हैं ताकि थोड़ी सी खुशबू अच्छी आए। आप चाहो तो पेस्ट में इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। ये केसर डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा केसर डालेंगे, इससे थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है। आपके पास केसर ना हो तो थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हो, और ना डालना चाहो तब भी टेस्ट तो सेम ही रहेगा। केसर से इतना अच्छा कलर नहीं आएगा, इसलिए 2 बूंद में फूड कलर डाल रही हूँ। आप चाहो तो डालो, नहीं तो नहीं भी डालोगे, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। ये सिर्फ देखने में ही अच्छी लगेगी, इसके लिए मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। अब इसकी चाशनी चिपचिपी होनी चाहिए, ज्यादा तार वार के झंझट नहीं है इसमें। बहुत मोटी परत हमें नहीं चढ़ानी है, बस ये अच्छे से चीनी घुल जाए, 2-4 अच्छे से उबाल आ जाए। ये जो हमने इलायची डाली है इसको मैं वापस निकाल लूंगी
ये देखो इस तरह चिपचिपी होनी चाहिए, बस ऐसे चिपकने वाली हो उतनी काफी है। अब हम गुंजिया को तलने के लिए रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ मैं। इसको गर्म करेंगे। इसको बहुत ज्यादा तेज गर्म में नहीं डालेंगे, इसको हल्का गर्म करके तभी हम इसको तलेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। अब ये देखो हल्का हल्का गर्म है ना, बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं है। इतने ही गर्म में हमें गुजिया डालनी है। जो हमने पहले गुजिया बनाई थी, पहले भरी थी, तो पहले हम उसी को ही फ्राई करेंगे, नहीं तो बहुत देर तक वो ज्यादा सूख जाएंगी। तो हम इसी को ही फ्राई कर रहे हैं। इसी तरह इनको देखो हम पलट भी रहे हैं और अच्छे से घी में भीगते हुए सीख भी रही है। कोई भी गुजिया फटेगी नहीं और आराम आराम से इसको सीखने देना चाहिए। अंदर तक अच्छे से सीख गई है। और जो हमने इसमें सूजी खोया डाला है वो भी भुना हुआ है। और ऊपर की हमारी जो पापड़ी है वो भी बहुत मोटी नहीं है, तो वो भी आराम से सीख जाएगी। आप चाहो तो लाइट कलर की भी निकाल सकते हो, जितनी आपको पसंद हो। थोड़ी डार्क भी कर सकते हो, थोड़ी ये हल्की सुनहरी सुनहरी हो तभी अच्छी लगती है। बस ज्यादा नहीं सेकते हैं। इसको थोड़ा अलट पलट करते रहेंगे, नहीं तो एक ही साइड से ये फिर ज्यादा सिक जाएगी। दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी देर में अलट पलट करके हम इसको सेकते रहेंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे। अब देखो ये सुनहरी होने लग गई हैं। अब हम इसको उतार लेंगे। जो हल्की सिकी है उसको छोड़ देंगे, नहीं तो फिर हम इसको इस तरह निकाल लेंगे। ये देखो इस तरह का ही कलर होना चाहिए, बहुत ज्यादा डार्क कलर अच्छा नहीं लगता। ये अच्छे से सीख गई है। मैंने इनको देखो सारी निकाल लिया है और देखो कितनी अच्छी लग रही है। लाइट गोल्डन कलर आ गया है, घी भी अच्छे से निकल गया। इसी तरह से मैं सबको फ्राई कर लूंगी। अब ये हल्की हल्की गरम है, बहुत ज्यादा गरम भी नहीं है, हल्की चाशनी गरम है। तो अब मैं इनको चाशनी में डालती हूँ। इसी तरह से 1-2 मिनट हम इसको चाशनी में छोड़ेंगे और चाशनी में जितनी आराम से डूब जाए उतनी ही डालेंगे। बहुत ज्यादा एकदम नहीं डालनी है। अब 3-3 4-4 करके अलट पलट करके इसको 1-2 मिनट तक इसमें छोड़ूंगी और फिर मैं इसको डिप करने के बाद इसको भी इसमें से चाशनी में से हम सारी गुंजिया इस तरह निकाल लेंगे। ये देखो इस तरह से एक प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे। उसका जो चाशनी है उसको अच्छे से निकाल के इस तरह से सारी निकालते रहेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। सारी इकट्ठी डालेंगे तो फूटने का भी डर रहेगा, तो इसलिए हल्के हाथ से इसको एक एक डिप करके और प्लेट में निकालते रहेंगे। ये मैंने सारी गुजियाओं में चाशनी लगा ली है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मैं पिस्ता की कतरन करके वो लगा रही हूँ। देखने में सुंदर लगती हैं और कहीं कहीं केसर भी आया हुआ है, कलर भी अच्छा है, मिठास भी अच्छी है और पेस्ट भी कितना अच्छा अंदर भरा हुआ। इसी तरीके से मैं सारी गुजियाओं को सजा लूंगी और देखो कितनी अच्छी लग रही हैं। देखते ही मन करता है ना खाने का। एक गुजिया मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखो कितनी अच्छी लग रही है और कितनी भरी हुई है। देखो पूरी भरी हुई है ना। और पापड़ी देखो जरा कितनी पतली है, सॉफ्ट है बिल्कुल और नरम भी रहेगी। और ये 2-3 हफ्ते तक हम घर में आराम से खा सकते हैं। और ये वाली ड्राई वाली है, जिसको कम मीठा खाना हो तो ये ड्राई वाली है। इनमें चाशनी चढ़ी हुई नहीं है, तो ये भी आप आराम से खा सकते हो। ये भी 2-3 हफ्ते तक चलती हैं और ये भी अच्छी है। देखो सब में बराबर भरा हुआ है। ये देखो पूरी भरी हुई मिलेगी आपको। ये नहीं है कि फूली हुई है और अंदर पेस्ट भरा हुआ नहीं है, पूरा भरा हुआ पेस्ट है। और देखो ये 3 कप हमारे मैदा ली थी और कितनी सारी गुजिया बन गई है। इस वीडियो को देख के आप भी अपने घर में गुजिया बनाएं और मुझे कमेंट्स करके बताएं आपकी गुजिया कैसी बनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए राधे राधे जी।